न्यूज में मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर? ना वादा ना दावा। नमस्कार। जैसे कि आपको बताते चले, लगातार मधुपुर ब्लॉक में सभी पंचायतों में जाके दिखा पा रहे हैं कि पंचायतों में विकास का कार्य किस गति से चल रहा है। चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था हो, नाली सड़क हो, बिजली पानी रोड की व्यवस्था हो, इंदिरा आवास हो, पीएम आवास हो, शौचालय हो। मोहन जी भी खड़े हुए हैं। सापतर पंचायत से जनरल सीट है, महिला जेंट्स कोई भी खड़े हो सकते हैं। मधुपुर ब्लॉक के सापतर पंचायत में है, लगातार कैंडिडेट से बात कर रहे हैं। 8 कैंडिडेट यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो मोहन जी का से पूछना चाहेंगे, क्या कारण है आप लोग खड़े हुए हैं? आपका उद्देश्य क्या करना चाहते हैं जनता के लिए? सबसे पहले तो आप लोग उपेक्षित पंचायत जो सापतर रहा है, 10 साल तक हमने देखा कि काफ़ी पिछड़ा हुआ यह रहा है पंचायत, और इसके लिए आप लोग जो यह प्रयास किए कि आवाज़ जनमानस तक पहुँचे, तो सबसे पहले तो आप दोनों मीडिया कर्मी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। रही सवाल सर, पंचायत अब जब घूमे हैं तो अनुभव हुआ होगा कि क्या विकास हुआ है। यहाँ तक कि हमारा मुखिया जी जेल भी जा चुकी हैं। यही विकास का पहला सीढ़ी हम लोग चढ़े, जो इसको उतारने में, इसको निकालने में किसी भी प्रत्याशी को, हम यहाँ कोई भी जो जनता जिसको आशीर्वाद दे करके बनेगा भी, उसको लग जाएगा यह पूरा साल कि हम इसको कैसे जो है लेवल तक पहुँचावें। रही बात सर कि मैं क्यों खड़ा हूँ, तो यही दुर्व्यवस्था को देखते हुए हमने भी जनता के बीच जाने का प्रयास किया कि हमें कुछ है, आप लोग पहचानने का प्रयास करें। हम भी समाज में एक नई दिशा देने का प्रयास करेंगे। हमारे पास भी वो सारे गुण हैं जो एक नेता में, प्रत्याशी में होना चाहिए। तो आपने जनता का नब्ज टटोला और जनता ने आपको सपोर्ट किया और बोला आप खड़े हुए, हम लोग सपोर्ट करेंगे, ये कारण है? बिल्कुल, हमको जनता के द्वारा ही खड़ा किया गया है। हम ऐसे भी नहीं चाह रहे थे कि हम तो सामाजिक प्राणी हैं और करते ही रहते हैं। यहाँ तो हमने देखा सर, यहाँ तो हमने देखा कि प्रत्याशी जो है इस लोभ से नेकी कर दरिया में डाल, हम लोग शुरू से पूर्वजों के द्वारा यह कहावत को सुने थे। लेकिन अभी जो हो रहा है नेता द्वारा कि नेकी कर फेसबुक और व्हाट्सएप में डाल, जो ये साफ दर्शाता है कि वह स्वार्थी प्रकृति का आदमी ही हो सकता है। इसके अलावा जैसे पंचायत में कई सारे मुद्दे हैं, जैसे पीएम आवास हो, शौचालय हो, क्या गरीब लोगों तक पहुंच पाता है? कागज़ पे से उतर के बिना पैसे का मिल पाता है? जहाँ तक पीएम आवास की बात है, यह तो ऐसी व्यवस्था है जो सबका सिलेबस बना हुआ है, और इसमें अगर कोई प्रत्याशी श्रेय लेना चाहता है तो हम तो इसको नहीं मानते हैं। रह गया अगर हमारा प्रत्याशी सही हो, जो हम देखते हैं कि कोई यह आदमी लायक नहीं है लेने लायक, जबकि उसका नाम है, तो क्यों नहीं जो है सो ग्राम सभा के माध्यम से जान करके क्या यह वास्तव में लेने लायक है, तो ग्राम सभा को जो है सो स्थिति को जानते हुए, उसका मंतव्य को लेते हुए जो वास्तव में लेने लायक है उसको नहीं दिया जा रहा। क्योंकि ग्राम सभा तो सिर्फ नाम मात्र का यहाँ बना के रखा है मुखिया लोग, ग्राम सभा में तो कुछ समझता ही नहीं है। इसके अलावा भी पंचायतों में जनता से बात करते हैं तो अनेकों समस्या है। पीने का पानी हो, जिसके लिए जल मीनार सरकार बोलती है लगाइए, और पोल पर लाइटिंग की व्यवस्था करवाइए ताकि अपराध रुक सके। क्या ये सब काम पंचायत में हो रहा है या कागज़ पे ही चलता है? सिर्फ कागज़ पर चल रहा है सर। आप देखे होंगे यह सापतर पंचायत बिल्कुल नदी के किनारे, हर पंचायत जहाँ भी, अब जिस भी गांव जाएंगे, नदी से सब जो है सो 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के दायरे में है। जो नदी में जो है सो सिंचाई मतलब जो होता है वो क्या लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से आराम से सभी हमारी इस पंचायत के ग्रामों को मतलब पीने योग्य पानी दिया जा सकता था, लेकिन आज तक किसी ने इसका प्रयास नहीं किया। आप देखे होंगे जल मीनार जो निर्माण हुआ है, यह आपको 5% ही कामयाब मिलेगा। इसके अलावा जल मीनार के लिए और पोल पे लाइट के लिए मेंटेनेंस चार्ज भी मिलता है, वो भी कागज़ पे ही उठा लिया जाता है। पोल पे लाइट की व्यवस्था बताइए, क्या लगा है? पोल पर जो लाइट की व्यवस्था थी, निश्चित रूप से उद्देश्य तो बहुत अच्छा था, लेकिन इसका जो है रख रखाव ढंग से नहीं किया गया। पैसों का बंदरबाट किया, और पैसों का बंदरबाट तो स्पष्ट है, जनता समझ सकती है, प्रशासन इसको बैठे बैठे भी समझ सकते हैं, देख रहे हैं। पंचायत में स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था है, जिसको मुखिया के द्वारा देखा जाना चाहिए, निगरानी करनी चाहिए, निरीक्षण बार बार। तो स्कूल, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था कैसा अपने पंचायत का? हमारे यहाँ सापतर पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र तो है ही नहीं। अगर है तो वह लचर व्यवस्था
ऊपर से नीचे तक को पता है। शिक्षा की बात तो कोरोना का मार में तो शिक्षा का अवस्था जर्जर हो चुका है, और इसमें मुखिया की भागीदारी तो हमने 10 साल के अंदर में देखा ही नहीं। जो मुखिया भी इसमें कुछ प्रयास कर रहे हैं कि हमारा आंगनबाड़ी कैसे सुचारू रूप से व्यवस्थित हो, स्कूल में जो है सो कैसे टीचर को कम से कम समय पर आने का और बंद करने का जो है सो ये ख्याल रखे, इस पर तो किस तरह का मुखिया कोई काम किया ही नहीं है। पंचायत में सड़क है, नाली है, इसकी अवस्था आप बताइए कैसा है इस टाइम पे? सड़क और नाली आप जैसे ही मधुपुर से कुर्मीडी गोविंदपुर पंचायत में आता है, जबकि आएंगे और साप्तिर पंचायत जाने का प्रयास करेंगे तो आपको जो है दम फूल जाएगा सर। गाड़ी में आपको 2000 रुपया खर्च करके आप जो है सो साप्तर का पहला गांव चक बगजोरा पहुंच पाएंगे। या जो 1 किलोमीटर का रास्ता है यह एकदम जर्जर हो चुका है, रास्ता है मतलब इतना डैमेज हो चुका है। तो रास्ता का तो ये हाल है। नाली सिर्फ वो भी कागज पे ही, वो कागज पर ही है, वह कामयाब नाली नहीं बना जो बनना चाहिए था। सिंचाई नाला तो कहीं देखने को मिलता ही नहीं होगा, आप देखे होंगे सब जगह जाकर के। रह गया कि गांव का भी पानी जो है गंदी पानी अगर कहीं एक जगह एकत्रित नाला निकाल दे, वो भी नहीं हुआ। जहां तहां लोग ठेकेदार अपना करके और मुखिया जी द्वारा जो है बंदर बांट कर लिया गया है, इसको जो है किसी भी तरह का ही नहीं किया है। इसके अलावा भी पंचायतों में अनेकों काम होता है जिसके लिए जनता के लिए किया जाना चाहिए, और इसको जो है काम करने के लिए जो है आप लोग कितना तैयार है? जनता अगर मौका देती है मोहन जी को तो सबसे पहले क्या काम होगा? जनता अगर मौका देती है तो सबसे पहला मेरा काम होगा सर, सामाजिक समरसता और सौहार्द को कायम रखने का प्रयास। दूसरी बात सर, नारी शक्ति को ग्राम सभा के माध्यम में, ग्राम सभा में भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए ग्राम सभा की आवाज़ को बिल्कुल ऊंचा रखना है सर। ग्राम सभा के निर्णय को ही मुखिया जो है उस पर स्वीकृति प्रदान करने का प्रयास करेंगे। तो देख पा रहे हैं, सबसे बड़ी बात बता रहे हैं मोहन जी का साफ साफ कहना है, ग्राम सभा होगा और ग्राम सभा में पूछा जाएगा जनता से कि आपके वार्ड में किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या काम चाहिए, रोड नाली व्यवस्था, पानी मीनार, चापाकल, क्या चाहिए, वहाँ ग्राम सभा में डिसाइड होगा, जो कि अभी नहीं होता है। 2-4 लोगों को सिग्नेचर करके उसको योजना बना के पैसा ऊपर उठा के बंदर बांट कर दिया जाता है। लेकिन सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि हमारे पंचायत में जब पंचायत का मुखिया जनता मुझे आशीर्वाद दे करके बनाएंगे तो पेयजल का जो शुद्धता पानी है वह नहीं मिल पा रहा है किसी को। सबसे मेरा प्रथम प्रयास होगा कि शुद्ध पेयजल पानी, पेयजल का जो है सो समुचित विकास हो। इसके लिए नदी में लिफ्ट करा करके हर गांव में वह पानी पहुंचाने का प्रयास करेंगे। फिल्टर करके पानी पहुंचाया जाएगा सभी गांवों में। और जिस गांव में गरीब लोगों को आवास नहीं मिला वहां जाके ग्राम सभा होगा, गरीबों का नाम लिस्ट में डाला जाएगा ताकि उसको आवास मिल सके। यानी कि जो अमीर है उससे पैसा लेके और उसी को आवास दे दिया जाए, ऐसा नहीं किया जाएगा जब मोहन जी मुखिया बनेंगे। इसके अलावा शौचालय है, रोड नाली की व्यवस्था ठीक किया जाएगा। हर एक वार्ड में जाके ग्राम सभा होगा और हर महीने होगा, और वहाँ पे साफ साफ पूछा जाएगा आपके पंचायत में, आपके वार्ड में क्या चाहिए, उसके हिसाब से योजना बना के उसका विकास, गरीबों का विकास, जनता का विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, दोनों विकास होगा। मधुपुर ब्लॉक से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।